Uh, Hello and welcome again to my online classes. We are discussing about the communicable diseases. जैसा हम जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं और ये डिजीज़ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेनस कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ये पैथोजेनस प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये वायरसेस भी हो सकते हैं, ये फंजे भी हो सकते हैं, ये हेलमेंथीज भी हो सकते हैं। आज हम जिस कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिजीज़ एक प्रोटोजोन डिजीज़ है जिस डिजीज़ का नाम है मलेरिया। द वर्ड मलेरिया मीन्स अ माल आयर और a bad air, means a foul smelling air। ऐसा माना जाता था कि ये मलेरिया बदबूदार हवा से होती है, इसीलिए इस डिजीज का नाम पड़ा है मलेरिया, विच मीन्स द माल आयर और बैड आयर। दिस मलेरिया इज caused by a tiny protozoan called as the plasmodium। ये जो मलेरिया होता है ये एक प्रोटोजोन से होती है जिसका नाम है प्लास्मोडियम। Before we go in detail about this malaria, let's have a look about some of the historical points of this disease. It was the Leveran who discovered that malaria is caused by a protozoan। लेवेरन ने बताया कि ये जो मलेरिया होता है ये एक प्रोटोजोन से होता है। हम इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि लेवेरन हैज डिस्कवर्ड द प्लास्मोडियम, द पैथोजेनिक एजेंट ऑफ द मलेरिया। एंड लेटर ऑन सर रोनाल्ड रॉस discovered the role of female anopheles mosquito in spread of this disease। हम आगे देखेंगे इस डिजीज में दो होस्ट्स होते हैं, एक होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, दूसरा होता है ह्यूमन बींग्स। जो सर रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया कि देयर इज अ रोल ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इन स्प्रेडिंग ऑफ द मलेरिया। एंड देन द ग्रेसी was one of the scientists who described the life history of the plasmodium in the female anopheles mosquito। ग्रेसी ने डिस्क्राइब किया कि कौन कौन सी क्या कौन सी लाइफ हिस्ट्री क्या क्या होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में, वो डिस्कवर किए हैं ग्रेसी ने। एंड it was the Golgi who described the different stages of this disease in the human beings। चलिए अब मलेरियल पैरासाइट पे आ जाते हैं, दैट इज द प्लास्मोडियम। में प्लास्मोडियम पे आते हैं। इस प्लास्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। दो होस्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक पड़ती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की और दूसरी पड़ती है ह्यूमन बींग्स की। ऐसे पैरासाइट, ऐसे पैथोजन जिसमें जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा दो होस्ट्स में, ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। और सच ए पैरासाइट इज कॉल्ड द डाइजेनेटिक पैरासाइट। Its life cycle requires two hosts for completion. Such a two host life cycle is called as the digenetic। So two hosts are female anopheles mosquito and the second one is the human beings। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में जो प्लास्मोडियम का सेक्सुअल फेज लाइफ साइकिल का होता है, जिस होस्ट में सेक्सुअल फेज लाइफ साइकिल का हो जाए उस होस्ट को हम कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट और primary host। So we can say sexual phase of malarial parasite occurs in mosquito। So female anopheles mosquito is the definitive or primary host biologically। But in case of human beings में the asexual phase of this malarial parasite occurs in case of in human beings। So human beings are considered as the intermediate or the secondary hosts biologically। But अगर हम क्लिनिकली देखेंगे, क्लिनिकली इट काजेज डिजीज ओनली इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। क्लिनिकली अगर जिस होस्ट में
पैरासाइट या पैथोजन डिजीज काज करता है उस होस्ट को हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट, और जो जिसमें डिजीज नहीं काज करता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी होस्ट. बायोलॉजिकली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द प्राइमरी होस्ट and human beings are the secondary hosts, while as clinically the human beings are primary hosts, while as the female anopheles mosquito are the secondary host. Now यहाँ पे female anopheles mosquito uh, uh, requires bites only the human beings only for the blood, बिकॉज ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये बाइट करती है ह्यूमन बींग्स को ओनली फॉर द ब्लड. इस ब्लड में भी एक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड द सर्म एल्ब्यूमिन, उस सर्म एल्ब्यूमिन को यूटिलाइज वह उस ब्लड से ले लेते हैं और उसको यूटिलाइज करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग एंड फर्दर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट. कौन? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. नाउ एक और क्वेश्चन एराइज हो जाता है, हाउ दीज मॉस्किटो, how this female anopheles mosquito get attracted towards us, towards the human beings. There are mainly the three reasons why these female anopheles mosquito get attracted towards us. The first one is the carbon dioxide which we exhale attracts the female anopheles mosquito towards us. जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, that carbon dioxide attracts the female anopheles mosquito towards us. The second one is our warm body temperature. थर्ड सेकंड पॉइंट जो इन मॉस्किटोज को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज आवर वार्म बॉडी टेम्परेचर. एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे बॉडी से जो स्वेट निकलता है, उस स्वेट में अट्रैक्टिव केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एलोमून्स. क्या कहते हैं हम इनको? एलोमून्स. दोज एलोमून्स प्रेजेंट in our civet attract these mosquito. The third one is attractive substances in our civet. और इन अट्रैक्टिव सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं हम? एलोमून्स. So there are three factors which attract the mosquitoes towards us. One is the carbon dioxide which we exhale. Number second is our warm body temperature, and the third one is the attractive substances in our sweat. Those attractive substances, attractive chemicals are called as the elomoons. Now coming to the most common species of this malarial parasite, that is the Plasmodium. There are mainly the four common species of this Plasmodium: Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. And these four different species of the Plasmodium differ in their incubation और रिकोरेंस ऑफ द फीवर. एंड एक्चुअली क्या होता है, मलेरिया में फीवर रिओकर होता रहता है. कितने टाइम के बाद वो रिओकर हो जाता है ऑन द उस पे भी ये डिफर करते हैं. और दे काज द different kinds of the malaria which have been named as differentially. Now coming to the one by one these, the first one, this is the Plasmodium ovale. This is the rarest of the four species which infect the man. इन चारों में से जो रेयरेस्ट है, that is the Plasmodium ovale, and it is mostly this species, that is the Plasmodium ovale, is mostly found in the tropical Africa, and usually it is not seen in the India में नहीं पाई जाती है. इस Plasmodium ovale का जो incubation period है, that is the period from exposure till the human being show the symptoms, that is incubation period is 14 days, and
द reoccurrence ऑफ द फीवर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस डिजीज़ में, इस पैरासाइट की वजह से जो डिजीज़ मलेरिया होती है, उस मलेरिया में फीवर रिओकर हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिओकरेंस ऑफ फीवर होता है आफ्टर एवरी 48 आवर्स, एंड द मलेरिया विच दिस प्लास्मोडियम ओवेल causes is called as the mild tertian malaria. Mild tertian malaria. Now coming to the second one, that is the Plasmodium vivax. Plasmodium vivax is most common in the India. This is the most common in India and less common in the Africa, and its incubation period is also 14 days, and reoccurrence of the fever also occurs after every 48 hours. The malaria which the Plasmodium vivax causes is called as the benign tertian malaria. Benign tertian malaria. And now the coming to the third one, that is the Plasmodium malariae. Plasmodium malariae is common in tropical Africa, Burma, Sri Lanka, and certain parts of the India. In actual sense, this is the species, that is the Plasmodium malariae, which was discovered by the Leverrier. And यहाँ पे the incubation period here is 28 days. 28 days, and the reoccurrence of the fever occurs after every 72 hours. Here it is, पहले तो हमने जो बताया प्लास्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लास्मोडियम ओविल, वहां पे reoccurrence was occurring, reoccurrence of the fever was occurring after every 48 hours, but here in case of Plasmodium malariae it is 72 hours. And this is the Plasmodium malariae which causes the malaria in human beings as well as in other primates. This is the only species which causes the malaria in humans as well as in other primates. And it causes the malaria it causes is called as Caucasian malaria or cotton malaria. The last one, the most killer species of the Plasmodium is called as the Plasmodium falciparum or falciparum, and this is the greatest killer of human beings in case in अफ्रीका. अफ्रीका में इसने बहुत तबाही मचाई है इस प्लास्मोडियम फैल्कीपेरियम स्पीशीज ने. ये इट इज आल्सो कॉमन इन इंडिया इन सम पार्ट्स. This Plasmodium falciparum incubation period is 12 days. 12 days is the incubation period, and reoccurrence of the fever occurs after every 48 hours. And the malaria this Plasmodium falciparum causes is called as malignant tertian malaria. Malignant tertian malaria. Now in the second part we will discuss about the life cycle of the Plasmodium.